हिंदू पुराण विष्णु जी के बारे में बताते हैं, जो पालनहार हैं। वे सृष्टि के रक्षक और पालन करता है, जो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। वो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी उपस्थिति से सृष्टि में शांति और समृद्धि बनी रहती है। जब बुराई दुनिया को घेरने की धमकी देती है, तब विष्णु जी अलग अलग रूप धारण करते हैं। ये उनके अवतार हैं, जो समय समय पर प्रकट होते हैं। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। ये अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए आते हैं। हर एक धार्मिकता को पुनर्स्थापित करता है और बुराई को हराता है। उनके अवतारों ने हमेशा मानवता को नई दिशा दी है। सबसे प्रसिद्ध अवतार राम और कृष्ण हैं। ये दोनों अवतार भारतीय संस्कृति और धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राम आदर्श राजा रामायण में दिखाई देते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया था। यह विजय अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। कृष्ण बुद्धिमान रणनीतिकार, महाभारत में नायकों का मार्गदर्शन करते हैं। वे अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। विष्णु जी 9 बार प्रकट हुए हैं। हर अवतार ने एक नई दिशा और उद्देश्य को जन्म दिया है। हर बार उन्होंने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल किया है। उनकी उपस्थिति से सृष्टि में संतुलन और शांति बनी रहती है। मानवता उनके 10वें और अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रही है। यह अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। कल्कि अंधकार के नाशक हैं। वह अपने ज्वलंत तलवार से अंधकार और बुराई का अंत करेंगे। वह विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी की गई है। यह भविष्यवाणी प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। उनका आगमन कलयुग के अंत का प्रतीक है। कलयुग, जो अंधकार और अधर्म का युग है, समाप्त हो जाएगा। यह वर्तमान युग है, जो दुख और संघर्ष से भरा है। लोग हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कल्कि नाम का अर्थ है अनंत काल, गंदगी का नाश करने वाला या सफेदी। यह नाम पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। वह पवित्रता और धार्मिकता की बहाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका आगमन एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान का संकेत है। वह एक सफेद घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई देंगे। यह घोड़ा शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। उनके हाथ में एक ज्वलंत तलवार होगी। यह तलवार दिव्य शक्ति का प्रतीक है। कल की बुराई का नाश करेंगे और एक नए स्वर्ण युग की स्थापना करेंगे। यह युग शांति और समृद्धि से भरा होगा। शांति और न्याय के इच्छुक लोग उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह प्रतीक्षा एक नई आशा और विश्वास का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं में 4 युगाओं का वर्णन मिलता है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। प्रत्येक युग नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट का रिप्रेजेंट्स करता है। कलयुग अंतिम और सबसे काला युग है। यह लालच, संघर्ष और आध्यात्मिक एक्नॉलेजता का समय है। लोग अपने धर्म, अपने धार्मिक कर्तव्य को भूल गए हैं। कलयुग में अरेगनकता का बोलबाला है। लोग स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। सच्चाई और न्याय को भुला दिया जाता है। इसी अंधेरे में कल्कि के आगमन की नेसेसरीता सबसे अधिक स्पष्ट हो जाती है। कल्कि का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक दैवीय रूप से नियत घटना है। उनके माता पिता साधारण लोग नहीं हैं। वे भाग्य द्वारा चुने गए हैं। उनके पिता विष्णु यश हैं। वह एक विद्वान ब्राह्मण हैं, बहुत रिलीजन परायण व्यक्ति हैं। इनकी माता सुमति हैं। वह अपने सद्गुण और करुणा के लिए जानी जाती है। दोनों मिलकर कल्कि का पालन पोषण प्रेम और ज्ञान के साथ करेंगे। वे उन्हें अपने भाग्य को पूरा करने के लिए आवश्यक मूल्यों को आत्मसात करेंगे। उनकी भूमिका धार्मिक परवरिश के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालती है। अंधेरे के समय में यह और भी महत्वपूर्ण है। भाग 5, अष्ट चिरंजीवी, धर्म के प्रोटेक्टर्स। हिंदू पौराणिक कथाओं में 8 प्राणियों को अमर कहा जाता है। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। वे हैं अश्वत्थामा, महाफोर्सी, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाफूर्य, परशुराम और ऋषि मार्कंडेय। प्रत्येक चिरंजीवी की एक अनूठी कॉलनी और उद्देश्य है। वे विभिन्न युगों में मौजूद हैं। वे सबसे अंधेरे समय में भी धर्म बनाए रखते हैं। कुछ का मानना है कि वे कल्कि को उनके मिशन में सहायता करेंगे। वे रिलीजियसता की स्थायी शक्ति का रिप्रेजेंट्स करते हैं। चिरंजीवी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि कलयुग में भी आशा बनी रहती है।
भाग 6 न्याय की तलवार कल्कि का दिव्य मिशन। कल्कि का आगमन बड़े उथल पुथल का समय होगा। वह बल प्रयोग करने से नहीं, हेजिटेट। उनका उद्देश्य दुनिया को बुराई से मुक्त करना है। उनका हथियार एक ज्वलंत तलवार है। यह दिव्य न्याय का रिप्रेजेंट्स करता है। वह उन लोगों का वध करेगा जो अन्याय और पीड़ा को कायम रखते हैं। वह एक नई वर्ल्ड व्यवस्था स्थापित करेगा। यह धर्म और रिलीजियसता पर आधारित होगा। उनका मिशन विजय का नहीं, फोर्स की शुद्धिकरण का है। कल की शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। भाग 7 सत्य और रिलीजियसता का एक नया युग। कल्कि की जीत कलयुग के अंत का प्रतीक होगी। एक नए सतयुग का उदय होगा। यह सत्य और रिलीजियसता का गोल्डन युग होगा। लोग एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ हार्मनी में रहेंगे। धर्म की स्थापना होगी। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास होगा। यही वह अंतिम आशा है जिसका रिप्रेजेंट्स कल्कि के आगमन से होता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश अंततः प्रबल होगा। युगाओं का चक्र चलता रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए शांति और रिलीजियसता का राज रहेगा। भाग 8 अनंत चक्र, अंधेरे से प्रकाश की ओर। कल्कि की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है। यह एक गहरी और महत्वपूर्ण कथा है जो हमें समय की चक्रीय प्रकृति के बारे में सिखाती है। यह समय की चक्रीय प्रकृति और अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष के लिए एक रूपक है। यह संघर्ष हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। उम्मीद हमेशा बनी रहती है। यह उम्मीद हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हम में से प्रत्येक के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों की क्षमता है। यह हमारे कर्म और विचारों पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। चयन हमारा है। हम अपने जीवन के मार्ग को स्वयं चुन सकते हैं। हम समस्या का हिस्सा बनना चुन सकते हैं या हम समाधान का हिस्सा बनने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमारे दृष्टिकोण और प्रयासों पर निर्भर करता है। कल्कि का आगमन केवल एक युग के अंत के बारे में नहीं है। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक भी है। यह कार्य करने का आह्वान है। एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करने की प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के पास बदलाव लाने की शक्ति है।